अच्छा मलिका साहिबा, मैं आपसे आज ज़रा कुछ डिफरेंट सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाह रहा था पहले उसका जवाब दे, उसके बाद आप मियाँ साहब की बातों का बिल्कुल जवाब दे सकती हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कल इलेक्शन हो जाए, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और आप कह रहे हैं हम पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे, और मैं जब आपका बयानिया सुनता हूँ तो ऑब्वियसली उसका इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर अमेरिकन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट आ गई, एक यूएस स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज हुआ, पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई इदारे जो हैं अगर वो इस पर खामोश रहे तो फिर इसका मतलब तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी आप लोगों के नजदीक मशकूक हो गई। तो ये आपका तज्जिया है, मेरा तजिया नहीं है, ये मेरा तजिया नहीं। जब मेरा तजिया नहीं है ये, सुन तो लें ये तो आपकी जितनी ट्रेन ऑफ स्पीचेस है, ट्रेल ऑफ स्पीचेस, में उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं इम्पोर्ट गवर्नमेंट आ गई, अमेरिका ने रिजीम चेंज कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान के दिफाई इदारे, कौमी सलामती के इदारे, इनको पता ही नहीं चला। और इवन प्राइम मिनिस्टर साबिक ने तो यहाँ तक कह दिया लास्ट टाइम में कि न्यूट्रल्स को बताया गया कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये आप कहती रहे ऑन एयर कि ये मेरा आइडिया है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये इमरान खान साहब का बयानिया है। तो मेरा सवाल ये है, कल आप अगर आज़ाद पाकिस्तान के मैनिफेस्टो के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आप पाकिस्तान को आज़ाद किस तरह करेंगे, और क्या आपका ट्रस्ट होगा इन पाकिस्तान के तमाम इदारों, कौमी सलामती प्लस अदालतें एटसेट्रा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आज़ादाना खारजा अमूर जो है, आज़ादाना फ़ैसलों का जो नारा है उसको बुलंद किया है। हमारे इस नारे के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने लब्बैक कहा है, पाकिस्तान की आवाम ने कहा है कि हम खुददार हैं, हम महकूम नहीं हैं, हम ग़ुलाम भी नहीं हैं। कोई भी तीसरा मुल्क पाकिस्तान को 22 करोड़ आवाम के और 7 लाख अफवाज के मुल्क को, एक एटमी कुव्वत को ये नहीं बता सकता कि हमने अपने दो तरफा बाहमी ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क से कैसे आगे बढ़ाने हैं। तो बायस शर्म था पाकिस्तान के लिए कि अमेरिका ने हमें ललकारा, हमें एक धमकी दी, और यहाँ पर मीर जाफ़र और मीर सादिक जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी ने मिलकर, मीर जाफर और मीर सादिक और मौलाना फजल रहमान, इन सब ने मिलकर, मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर हमारी हुकूमत को गिराया है, अगयार के साथ मिलकर। तो हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, हमने गुलामी से आज़ाद होना है, क्योंकि हमने आज़ादाना। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे सवाल, मलिका साहिबा एक मिनट, लाहौर में लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे भी यही रहेंगे जिनकी मौजूदगी में ये मीर जाफर मीर सादिकों ने खेल खेला है, और ये मुल्क के अंदर यूएस स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज हुआ है, बकौल आपके यही दिफाई इदारे होंगे जिनके साथ वो काम करना पड़ेगा बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, यही अदालतें होंगी जिनके मतलब आप कुछ दिन पहले तक तो पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। ये सारा सेटअप यही होगा इसके साथ, और अमेरिका भी वही रहेगा, यूरोप की पॉलिसी भी वही रहेगी। मैं आपसे सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इमरान खान साहब, इस तमाम इंटरनेशनल और लोकल सेटअप के साथ आप पाकिस्तान को जब कहते हैं हम आज़ाद करेंगे तो उससे मुराद क्या, किस तरह करेंगे? देखिए कामरान शाहिद साहब, आप जमहूरियत के तकाज़ों से मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं। आप जमहूरियत और आइन को समझते हैं, बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो एक मुंतखब नुमाइंदा होता है, एक वज़ीर आज़म होता है। बाकी सारे आइनी इदारे इस ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के अंदर, इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर वज़ीर आज़म को मावनत भी देते हैं और अपनी हदूद व क़यूद के अंदर रह कर फैसले करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म ने जब भी खारजा अमूर पर बात की तो दिफाई इदारों ने, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, हमेशा उनके साथ हमने मुशावरत की, सारे फैसले उनके साथ मिलकर किए। ये नहीं कहते कि सारे फैसलों के ऊपर पूरी, मेरा सवाल ये है कि आप इस मुल्क को आज़ाद किस तरह करेंगे? लेकिन देखिए ना, क्योंकि हमने कहना है, हमने हर मुल्क को कहना है कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बाहमी दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं, सारे ममालिक के साथ चाहते हैं, लेकिन महकूम नहीं बनना चाहते, आपके गुलामी नहीं करना चाहते किसी मुल्क की। हम आज़ादाना तौर पर अपने फैसले करेंगे, उनसे दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, यूरोप के साथ भी बढ़ाएंगे, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात के अंदर खलिश इस तरह की नहीं। ये नहीं कहते कि हम एंटी अमेरिकन। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कम से कम ये तो कहेंगी कि एक आज़ाद मुल्क होने के लिए नाराबाजी, हुल्लड़बाजी की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सबसे पहले आपको इकनॉमिकली आज़ाद होना ज़रूरी है। अगर आप इसी सेटअप में रहेंगे, IMF के अंडर रहेंगे, सऊदी अरब के कर्ज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आके कौम को मुबारकबातें देंगे, UAE से कर्जा लिया उसमें मुबारकबातें देंगे, यही अमेरिका रहेगा, इसी के एक्सपोर्ट पे आपका दारोमदार रहेगा, यही यूरोप के एक्सपोर्ट पे आपका दारोमदार रहेगा, और आप खुद कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आज़ादी का नारा तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ हवा में वो जो होता है ना, जिस तरह के हवा में एक चीज़ छोड़ देते हैं या वो गुब्बारे के अंदर हवा भर देते हैं, तो वो उससे जज्बाती लोग तो बड़े आराम से बेवकूफ़ बन जाते हैं।
लेकिन मुल्क की इंटरेस्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन जाए, इसी मौजूदा सेटअप के साथ, इसी फौज के साथ, इसी अदालत के साथ, इसी मीडिया के साथ, यही अमेरिका होगा, यही इंग्लैंड होगा, यही यूरोप होगा, वही उनके तकाजे होंगे, और आप उसी तरह अभी तक जकड़े हुए हैं, क्योंकि आपके 3.5 साल में भी इकोनॉमिक्स जो है पाकिस्तान की आज़ाद नहीं हुई, बल्कि IMF के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया है वो इतना डेरोगेटरी है कि आज पूरी कौम को उसको भुगतना पड़ रहा है। तो किस तरह आप आज़ाद होंगे